हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा, झकास होइएगा। तो मैं आज आपको ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, जिस ग्रामर में कवर करें हम लोग फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को कवर करेंगे। फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है और सेंटेंस क्या होती है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, टाइम वेस्ट न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो ध्यान दीजिएगा छुटकू। ग्रामर टॉपिक रहेगा ग्रामर, राइट। हम लोग कवर करेंगे इसमें फ्रेज को, फ्रेज, उसके बाद कवर करेंगे क्लॉज, उसके बाद कवर करेंगे सेंटेंस को। किसको कवर करेंगे? फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, राइट। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को हम लोग कवर करेंगे। तो दैट के लिए अब देखेंगे फ्रेज होती क्या है। फ्रेज इसमें होता क्या है, पॉइंट नंबर 1 में देकर के लिखेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड्स का ग्रुप होता है। 2 में हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज ऑब्सेंट। ऑब्सेंट रहेगा इसमें, सब्जेक्ट वर्ब साथ में नहीं दिखेगा। राइट, पॉइंट नंबर 3 में हो जाएगा इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। राइट, इतना बात याद रहेगा। फ्रेज में इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप रहेगा, वर्ड्स का ग्रुप रहेगा, समूह रहेगा। सेकेंड नंबर पॉइंट में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज एब्सेंट, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। थर्ड नंबर पॉइंट में इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, यह पूरा मीनिंग नहीं देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर। राइट, my little child is playing well। My little child is playing well। देखो मेरा सब्जेक्ट यहाँ तक है, वर्ब यहाँ है, एक एडवर्ब हो गया। राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कवर कर चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, सब कंप्लीट कर चुके हैं। हम अभी कवर करेंगे फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। राइट, तो सब्जेक्ट का वर्ड से मिलकर के बना 1 2 3, 1 2 3, 3 वर्ड से मिलकर के बना। यही मेरा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप हो गया वर्ड्स का, 3 गो है। सेकेंड नंबर पॉइंट में करें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट तो है। सब्जेक्ट और वर्ब जो कॉम्बिनेशन होता है वो अब्सेंट होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए तो वर्ब है क्या, नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट है। तो ये फ्रेज हो गया, ग्रुप है। इसमें देखो तो वर्ब है, क्या दो गो वर्ब है, ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ये भी फ्रेज हो गया। कौन सा फ्रेज है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी बस फ्रेज को देख रहे हैं। ये क्या हुआ, अकेले है, एक्चुअली में ये एडवर्ब हुआ, ये फ्रेज। तो ये फ्रेज दो गो ग्रुप है ना, इसीलिए फ्रेज हो गया। 3 गो इसीलिए फ्रेज हो गया। एक से ज्यादा होगा तो फ्रेज हो जाएगा ग्रुप में। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल, द लिटिल
puppy chased its tail. The little puppy. अब यहाँ तक क्या हो गया? सब्जेक्ट ग्रुप है ना, एक दो तीन को है, ये मेरा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। क्या हो गया? चेज्ड। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये समूह है, ग्रुप है, अकेले है। अकेले है तो फिर ग्रुप नहीं हुआ, ग्रुप नहीं हुआ तो फ्रेज नहीं हुआ। ग्रुप रहता, दो गो रहता, तीन गो रहता तो फिर फ्रेज हो जाता। क्या? द लिटिल पप्पी चेज्ड व्हाट? क्या चीज को चेज्ड किया? तो इट्स टेल। तो ये दो गो है, क्या ऑब्जेक्ट है? एक्चुअल में ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो दो गो वर्ड है, दो गो वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? ये भी फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। तो फ्रेज समझ में आया? और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्ड का ग्रुप हो तो फ्रेज कहलाएगा, ग्रुप हो तो फ्रेज कहलाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एक साथ नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एक साथ। इसको हम अलग रख लिए, इसको हम अलग रख लिए, इसको अलग रख लिए, इसको अलग रख लिए, उसको अलग रख लिए। राइट? तो मेरा क्या कहलाएगा? ये फ्रेज हो गया, ये भी फ्रेज हो गया, फ्रेज हो गया, फ्रेज हो गया। दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। My sister is going there. मेरी बहन वहां जा रही है। ये मेरा सब्जेक्ट है। क्या वर्ड है इसमें? दो गो है, दो गो है ना, ये फिर क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। राइट? वर्ब का गो वर्ड है? एक और दो। इज वर्ब है, जाना गोइंग भी वर्ब है, ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। देयर क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ये फ्रेज में, हाँ, दो एडवर्ब होता तो फिर फ्रेज हो जाता। राइट? तो फ्रेज उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। A woman in red saree. A woman in red saree was teaching English, teaching us English. राइट? अब देखो, a woman in red saree, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है? सब्जेक्ट है। एक दो तीन चार पांच वो वर्ड है, पांच वर्ड मिलकर क्या बन गया? फ्रेज बन गया। क्या बन गया? फ्रेज बन गया। वॉज टीचिंग क्या है? दो वर्ड वर्ब है, ये क्या है? वर्ब। दो वर्ड मिल करके ये भी क्या बन गया? फ्रेज बन गया। भले वर्ब फ्रेज होगा, लेकिन बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये अभी फ्रेज देख रहे हैं। वुमेन इन रेड साड़ी, लाल साड़ी वाली जो औरत थी, वो टीचिंग अस, हम लोग का क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी। ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गया, तो दो गो वर्ड है ना, दो गो, ये भी क्या हो गया? फ्रेज हो गया। उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा, फ्रेज से रूबरू हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार छोटा कर इसको देख लीजिए, देख लीजिए एक और झलक। फ्रेज कर लिए कवर, क्लॉज करेंगे और सेंटेंस करेंगे, जहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो हम आगे प्रोसीड करें। 3 पॉइंट याद रखेंगे। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप वर्ड का ग्रुप होगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज अब्सेंट, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, अब्सेंट रहेगा, नहीं कि अलग अलग रहेगा। इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, यह पूरा का पूरा मीनिंग नहीं देगा। माय लिटिल चाइल्ड, मेरा छोटा सा बच्चा। और मेरा छोटा सा बच्चा क्या मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। कांट गिव कंप्लीट मीनिंग। राइट? द लिटिल पपी, हाँ, छोटा सा पपी, हाँ, पूरा मीनिंग ही नहीं दे रहा है। इन कांट कंप्लीट, इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए क्या कहलाएगा? ये फ्रेज में काउंट होगा। इज दैट क्लियर? आगे की ओर चले, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्लॉज पे। राइट? क्लॉज, पॉइंट नंबर 1 में, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, राइट। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। फ्रेज में एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट रहेगा, राइट। पॉइंट नंबर 3 में इट कैन और कांट गिव कंप्लीट मीनिंग। यह जो है मीनिंग दे भी सकता है, न भी देख सकता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट, दोनों रहेगा। इट कैन दे भी सकता है, कांट न भी देख सकता है कंप्लीट मीनिंग। यह मीनिंग पूरा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा बेहतर समझेंगे, राइट। माय सिस्टर इज एक मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों, लाइन कट गया है। इन्वर्टर तो है नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो वेट कीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, अभी क्लास स्टार्ट करेंगे, राइट। ध्यान दीजिएगा, क्लॉज में क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट। इट कैन और कांट गिव कंप्लीट मीनिंग, इसमें मीनिंग दे भी सकता है, न भी दे सकता है। ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप रहेगा, फ्रेज में भी था, क्लॉज में भी रहेगा। फ्रेज में था सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट था, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्वर्टर है नहीं, लाइन करता है तो दिक्कत हो जाती है, उसको कवर करेंगे। इन्वर्टर जब आएगा तो क्लास रेगुलर चलेगा, तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा। इसका एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर समझेंगे। माय बेस्ट फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड इज डांसिंग। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। यहां से देखेंगे, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ, और फ्रेज में देखे तो ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। क्या हो गया, फ्रेज। और ये जो डांसिंग जो है, ये क्या हो गया, ये भी मेरा फ्रेज हो गया। ग्रुप है ना वर्ब का, फ्रेज हो गया। अब हमको क्या चाहिए, क्लॉज चाहिए, तो मेरा सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुआ, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या हो जाएगा, यही दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, राइट। ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। और ये सेंटेंस भी देखे तो सेंटेंस भी यही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, योर सिस्टर was teaching इंग्लिश। आपकी सिस्टर क्या पढ़ा रही थी, इंग्लिश। देखो योर सिस्टर, ये मेरा क्या हो गया, ये जो है सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ एक्चुअल में, सब्जेक्ट हुआ। नहीं दिख पा रहा है, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये सब्जेक्ट दूगो वर्ड है ना, दूगो है ना, तो दूगो मिलकर क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। दूगो है ना, ये दूगो मिलकर क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। और सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब है तो ये क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब मिला तो क्लॉज हो जाएगा। तो मीनिंग दे भी सकता है, न भी देख सकता है। योर सिस्टर वाज टीचिंग इंग्लिश, तुम्हारी
आपकी बहन इंग्लिश पढ़ा रही थी, मीनिंग दे रहा है, मीनिंग दे भी सकता है और न भी दे सकता है। तो क्लॉज हुआ, कोई डाउट है इसमें? डाउट नहीं होना चाहिए। क्लॉज का एग्जांपल क्लियर हुआ। हम आगे की ओर प्रस्थान करें। चलो हम सेंटेंस को देख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट हम सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होती है? इसमें भी सेम बात रहेगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप रहेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में रहेगा it is a group of words, right। सेकेंड नंबर पॉइंट में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। पॉइंट नंबर 3 में इट ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, इसमें हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा। क्लॉज में देखो, फ्रेज क्लॉज सेंटेंस, सेंटेंस है ना, फ्रेज क्लॉज में देखे थे इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखे थे फ्रेज में, क्लॉज में भी देखे, सेंटेंस में भी। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज एब्सेंट था फ्रेज में, क्लॉज में था प्रेजेंट, सेंटेंस में भी रहेगा प्रेजेंट। इट ऑलवेज गिव कंप्लीट मीनिंग, हमेशा मीनिंग देगा। और क्लॉज में मीनिंग दे भी सकता था, नहीं दे सकता था, लेकिन इसमें हमेशा मीनिंग देगा, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं बेहतर। द यंग पपी changed its tail, द यंग पपी चेंज इट्स टेल। पहले फ्रेज देख लेते, ग्रुप है 1 2 3 ग्रुप है ना। सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है? सब्जेक्ट है, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, राइट। और देखो ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और इसको ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फ्रेज। अब हमको क्या देख, फ्रेज तो देख लिए, क्लॉज पढ़े थे, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्लॉज होगा। सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा तो क्लॉज हो जाएगा, पढ़े ना, सब्जेक्ट और वर्ब मिले तो क्लॉज हो जाएगा। अब सेंटेंस देख रहे हैं, द यंग पप्पी चेंज इट्स टेल। अब द यंग पप्पी जो है अपने ही पूंछ को क्या कर रहा था? पीछा किया था। तो ये पूरा बात को देखे, ये मेरा सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो हो गया क्लॉज। अब पूरा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा तो हो गया सेंटेंस, राइट। फ्रेज भी देख लिए, क्लॉज भी देख लिए, सेंटेंस को भी देख लिए। दैट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। A little child is going there, a little child is going there। इसको यहां से देखे तो पहले क्या है? ये सब्जेक्ट है, और इसको पूरा को देखे तो फ्रेज है, इसको देखे तो वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। दो ग्रुप है तो फ्रेज है, और ये एडवर्ब है। और सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ,
ये दोनों को देखे तो क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। क्लॉज कहलाता है ना। और इसको पूरा को देखे, अ लिटिल चाइल्ड इज गोइंग देयर, इस पूरा को देखे तो मेरा सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा? है क्या डाउट? A woman in red saree. A woman in red saree was your friend. एक औरत जो लाल साड़ी वाली जो औरत थी तुम्हारे दोस्त थी, सहेली थी। ये देखो सब्जेक्ट तो यहां तक ना हो गया। सब्जेक्ट ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, राइट। ये ग्रुप है तो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। ये सब्जेक्ट हुआ और ये ग्रुप है तो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। और सब्जेक्ट वर्ब को मिलने से क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब को मिलने से क्लॉज कहलाता है, राइट। और सब्जेक्ट वर्ब पूरा मिल जाए तो एक किसका मीनिंग देता है? सेंटेंस का मीनिंग दे देता है। दे देता है ना बुआ? सेंटेंस का मीनिंग दे देता है। ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। तो उम्मीद है कि कवर हो गया होगा। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस तीनों अच्छे से कवर हो गया होगा। इतना विश्वास है आप लोगों पे विश्वास है क्योंकि प्रूडेंट स्टूडेंट हो आप लोग। और इतना बात हमको पता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस तीनों कवर हो गया, राइट। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए ताकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। Is that clear? So till then, take care, keep practicing and have fun.